हेलो, नमस्ते दोस्तों। अनिल केसरी योगा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छा आसन लेकर आया हूं, जिसे हला आसन कहते हैं। इसे करने की दो विधियां हैं। तो इन विधियों को बताने के पहले मैं बता देना चाहता हूं ये किनके लिए फायदेमंद है। 16 वर्ष के ऊपर के लड़कियों एवं लड़कों के लिए यह आज का आसन विशेष रूप से तैयार किया गया है। युवा अवस्था प्राप्त लड़कियों एवं लड़कों के लिए तथा मस्तिष्क संबंधित कार्य करने वाले जितने हमारे बुद्धिजीवी हैं उनके लिए यह आसन बहुत ही उत्तम आसन है। तो आइए मैं सबसे पहले इनके करने से जो 10-11 लाभ हैं वो आपको बता देता हूँ कि मेरा ऐसा मानना है कि जब हम लाभ जान लेते हैं तो उस आसन को करने के दौरान लगता है कि नहीं, इन स्थानों पर इसका प्रेशर पड़ रहा है, इससे हमें लाभ अवश्य मिलेगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि इसके अभ्यास से सभी प्रकार के आपके यौन ग्रंथियों के दोषों को दूर कर उन्हें सशक्त, पुष्ट व सक्रिय बनाता है। इस आसन से उदासीनता, काम शक्ति की कमी व नपुंसकता संबंधी विक्रियां दूर होती हैं। कमर की चौड़ाई को कम करके मोटापे को घटाता है तथा स्नायु संस्थान तथा पाचन संस्थान को शक्ति प्रदान करता है। शरीर में रक्त संचार ऊपरी भाग में विशेष रूप से एकत्र होता है, अतः इससे मुखमंडल कांतिपूर्ण बनता है। यह पेट, छाती, फेफड़ा अनेक रोगों को दूर करता है तथा युवा अवस्था में वृद्धि करता है। साथ ही साथ यह मधु रोग में यदि शुगर की समस्या है तो उसे समूल नष्ट कर देता है। मनुष्य की प्रज्ञा तथा बुद्धि भी इस आसन के द्वारा तीव्र हो जाती है। यह आसन आपके क्रोध को भी घटाता है। साथ ही साथ यदि कोई कुंडलिनी जागृति करने का इच्छा रखता है तो इस आसन के द्वारा उसमें भी इसे बहुत सहयोग मिलता है। यह आसन रक्त संचरण को नियमित करता है तथा चर्बी को घटाता है, शरीर को सुडौल बनाता है। तो ये रहे इसके फायदे। अब हम थोड़ा सा यदि अपने खान पान में परिवर्तन कर दें तो हमारी इम्यूनिटी बहुत तेजी से बढ़ेगी और इस आसन का और लाभ बढ़ जाएगा। हर आदमी के शरीर में प्रोटीन, विटामिन व कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। तो इधर आप देखें रखा हुआ है उड़द, मूंग, मसूर, चना, गुड़, आंवला, गिलोय, अमरूद, इन सब में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में रहती है। इसे आप जरूर इस्तेमाल किया करें अपने रोजमर्रे के खान पान में। और विटामिन, जहां तक विटामिन की बात करें तो इस समय गाजर का सीजन चल रहा है और गाजर बहुत प्रचुर मात्रा में भारत में पाई जाती है। अगर हम इस गाजर का प्रयोग करें तो कभी भी गाजर खाने वाले अंधा नहीं हो सकते हैं। कैल्शियम के रूप में हम चूने का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि ऊख के रस में थोड़ा सा अगर हम चूना डाल करके लेते हैं तो हमारे कैल्शियम में जो कमी रहती है वो शरीर को दूर कर देता है। गुड़ भी ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं, लौकी ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, जौ ले सकते हैं। तो ये सब बहुत ही फायदेमंद है। और अंडे से ज्यादा अगर ताकत किसी चीज में होती है तो वह है चना। तो इसका सदा प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ हम अपने दैनिक जीवन में कुछ खान पान के में परिवर्तन कर कुछ परहेज कर देते हैं तो ये फायदा और बढ़ जाती है। जैसे जब हम दही का प्रयोग करें तो दही में नमक न डाल के खाएं, उसे मीठे के साथ खाएं और मीठे में भी यदि गुड़ हो जाए तो मजा आ जाए। समुद्री नमक नहीं प्रयोग करना चाहिए। आप अपने घर में दैनिक जीवन में सीधा नमक ही प्रयोग करें, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। और अल्युमिनियम के बर्तन तो अपने घर में कदापि न रखें, क्योंकि अल्युमिनियम के बर्तन में
खाना खाने से अस्थमा, दमा, टीबी इन सब की बीमारी का कारण बन जाता है। तो आइए मैं हलासन आपको करके दिखाता हूं। पैर को सीधा कर लीजिए, स्ट्रेच लीजिए, कमर आपकी सीधी रहेगी, पैर एकदम इस तरह रहेगा, पैर के अंगूठे आपके सटे रहेंगे। अब आप धीरे से पृथ्वी पर लेट जाएंगे। हम थोड़ा सा और नीचे हो जाते हैं, ये स्ट्रेच लिए है, गर्दन आपकी सीधी। अब ये हाथों को सांस को भरते हुए पैर को पहले 30 डिग्री, फिर 60, फिर 90 डिग्री पर ले जाएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ बहुत धीरे धीरे ये 90 डिग्री पर है। इस स्थिति में आप थोड़ा देर रुके रहेंगे। फिर वापस धीरे धीरे अपने कमर को रखते हुए पैर को 60, 30 और 15 मिनट करते हुए पृथ्वी पर रख देंगे। एक तो यह तरीका हो गया। एक विधि और है जो कुछ लोग उसे प्रयोग करते हैं, मैं वह भी करके दिखाता हूं। क्या विधि है? आप सीधा लेट जाएंगे, हाथों को अपने ऊपर की तरफ स्ट्रेच लेंगे, पैर के अंगूठे सटे रहेंगे, हाथों की उंगलियां ऊपर की तरफ रहेंगी और ये पैर को इस तरफ उठाएंगे और फिर कमर को हाथ को नीचे रखते हुए आप ऐसे कर देंगे। पुनः आप धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ये आपको आराम से करनी है। ये दो विधि मैंने करके आपको दिखाया। हाँ, इस आसन को करने के पहले थोड़ा सा छोटी क्रियाएं आपको जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपके गर्दन वगैरह पर स्टिच पड़ते हैं। तो आप चाहें तो थोड़ा सा गर्दन को अपने इस तरह थोड़ा सा कर लें और थोड़ा सा स्टिच ऐसे भी कर सकते हैं। ये आसन शुरू करने के पहले ये कर लेना चाहिए। धन्यवाद। आपने अनिल केसरी योगा देखा। हर शुक्रवार को 12 बजे पुनः मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।